हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ की सामान्य ज्ञान से संबंधित डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में विवेकानंद भावधारा के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी सत्यस्वरूप स्वरूपानंद जी, स्वामी निखिलेश्वर आनंद जी, स्वामी नित्यानंद जी और स्वामी आत्मानंद जी। तो जो विवेकानंद भावधारा के प्रवर्तक थे वो थे स्वामी आत्मानंद जी। और स्वामी आत्मानंद जी के बारे में जानते हैं कि इनका जन्म हुआ था रायपुर जिले के बरबंदा गांव में 6 अक्टूबर 1929 को। इनका वास्तविक बचपन का नाम तुलेंद्र था और ये छत्तीसगढ़ में विवेकानंद भावधारा के प्रवर्तक थे। और एक चीज़ याद रखेंगे कि इनके नाम से अभी आत्मानंद विद्यालय बहुत सारा हर सिटी में खुल रहा है, तो इसलिए ये नाम जो होता है वो बहुत सारा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये CGPSC पियून 2022 के पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा इस राज्य के पर्वतारोही है? निशु सिंह, राहुल गुप्ता, निशा यादव या उपरोक्त सभी। तो ये तीनों जो है इस राज्य के पर्वतारोही है। तो तीनों नाम याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में पता नहीं कौन सा नाम पूछ लिया जाए। तो निशु सिंह, निशा यादव और राहुल गुप्ता। नेक्स्ट है, इस राज्य के दिव्यांग पर्वतारोही चित्रसेन ने निम्नलिखित में से किस देश का पर्वतारोहण नहीं किया है? रूस, तंजानिया, इटली और ऑस्ट्रेलिया। तो करेक्ट आंसर है इटली। तो इस क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन और बनते हैं। सबसे पहला, इस राज्य के दिव्यांग पर्वतारोही का नाम क्या है? तो नाम है चित्रसेन। उन्होंने कौन कौन से देशों का पर्वतारोहण किया है? तो रशिया, तंजानिया और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों देशों का किया है। तो इनमें से कोई भी एक देश पूछ लेगा, क्या नाम है पूछ लेगा, और कौन से देश का नहीं किया वो तो क्वेश्चन ही है। तो एक एक क्वेश्चन से ऑप्शंस से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए ऑप्शंस को भी याद रखने की आदत डालिए। और ये क्वेश्चन फूड इंस्पेक्टर 2022 में पूछा गया था। नेक्स्ट है, 1951 में एक पूर्ण विकसित आश्रम धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? राजमोहिनी देवी, नारायण सिंह, ताना भगत या गुंडाधुर। तो गुंडाधुर और नारायण सिंह तो मेनली स्वतंत्रता सेनानी में आते हैं। तो राजमोहिनी देवी और ताना भगत में से करेक्ट आंसर है राजमोहिनी देवी। इन्होंने 1951 के अकाल के दौरान बापू धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना की और ये जो है आदिवासी कल्याण का कार्य करता है। तो इसमें से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि क्या है, कौन सा आश्रम है, आश्रम का नाम क्या है, किसकी सेवा करता था, कब किया। ये क्वेश्चन CGPSC ADA 2020 में पूछा गया था और रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में जन्म लेने वाले प्रख्यात संत वल्लभाचार्य को उनकी माता ने किस वृक्ष के नीचे छोड़ दिया था? शमी, बरगद, पीपल या साल। तो इसका करेक्ट आंसर है शमी वृक्ष के नीचे उनकी माता ने उनको छोड़ दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने कहा था, मुझे मोक्ष प्यारा नहीं, मैं फिर जन्म लूँगा? वामनराव लाखे, रामदयाल तिवारी, सुंदरलाल शर्मा, माधवराव सप्रे। तो इसका करेक्ट आंसर है माधवराव सप्रे और ये क्वेश्चन CGPSC ADJE 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट है, द्वितीय महायुद्ध के काल में छत्तीसगढ़ के कौन से नेता वायसराय के कार्यकारिणी के सदस्य थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, वामनराव लाखे, घनश्याम सिंह गुप्त या राघवेंद्र देव। तो इसका करेक्ट आंसर है राघवेंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर में महिलाओं के लिए पहला स्कूल किसने स्थापित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे ने रायपुर में महिलाओं के लिए पहला स्कूल स्थापित किया। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारत सरकार में रक्षा सदस्य था? रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, बैरिस्टर छेदीलाल या राघवेंद्र राव। तो इसका करेक्ट आंसर है राघवेंद्र राव। तो द्वितीय विश्व युद्ध में छत्तीसगढ़ का अहम रोल रहा है, इसीलिए इससे क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहला है, छत्तीसगढ़ के कौन से नेता कार्यकारी वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य थे? तो वो थे राघवेंद्र राव। सेकेंड क्वेश्चन भी इन्हीं से रिलेटेड है कि कौन भारत सरकार में रक्षा सदस्य था? तो वही थे राघवेंद्र राव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी इस राज्य के व्यक्तित्व और लोक कला में सुमेलित नहीं है? ये CG व्यापम ESC के 2018 के पेपर में पूछा गया था। पहला है, झाड़ूराम देवांगन भरथरी गायन, महासिंह चंद्राकर चदैनी
गोंदा, भैयालाल हेड़ाऊ राउत नाचा, या दुलार सिंह मंदराजी नाचा। तो इसका करेक्ट आंसर है दुलार सिंह मंदराजी नाचा। तो इससे भी हमको 3 क्वेश्चंस और मिल गए कि झाड़ूराम देवांगन भरथरी गायन में है, महासिंह चंद्राकर चदैनी गोंदा में है, और भैयालाल हेड़ाऊ जो है वो राउत नाचा में है। तो ऑप्शंस भी याद रखने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन के समय कोर्ट के बहिष्कार के अंतर्गत अपने वकालत की प्रैक्टिस को त्यागने वाले रायपुर के नेता कौन थे? तो वो नेता थे D.K. मेहता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है राजिम, चंपारण्य, आरंग या रतनपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है चंपारण्य। तो इससे हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है? सबसे पहले वल्लभाचार्य कौन थे? वैष्णव संप्रदाय के समर्थक थे, ठीक है। दूसरा है उनकी जन्मभूमि, तो जन्मस्थली चंपारण्य में हुई। अब जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस में से देखिए, राजिम, राजिम जो है उसको बोला जाता है छत्तीसगढ़ का प्रयाग। आरंग, आरंग को बोला जाता है मंदिरों की नगरी। तो ये सारे ऑप्शंस पे याद रखने हैं। नेक्स्ट है, भरथरी गायन की प्रसिद्ध गायिका कौन है? तो भरथरी गायन की जो गायिका है वो है सुरुजबाई खांडे, श्रीमती सुरुजबाई खांडे, जो भरथरी, चदैनी गोंदा, ढोला मारू की प्रसिद्ध गायिका थी। और तीजन बाई जो थी वो पांडवानी गायिका है, और इनकी शैली है कापालिक शैली। तो पांडवानी गायिका का नाम भी पूछता है और शैली का नाम भी पूछता है। तो शैली जो है वो कापालिक शैली, और उनका जो गायिका है वो पांडवानी की है। नेक्स्ट इसमें है श्रीमती ऋतु वर्मा, ये भी पांडवानी की है, बट इनकी शैली जो है वेदमती शैली है। नेक्स्ट है, बस्तर बैंड के संयोजक है, बस्तर बैंड के संयोजक कौन है? अनूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद वीर नारायण सिंह किस जनजाति के थे? तो शहीद वीर नारायण सिंह जो थे वो बिंजवार जनजाति के थे। वीर नारायण सिंह के बारे में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले उनका जन्म कहाँ हुआ? तो सोना खान की धरती पे उनका जन्म हुआ था, जो कि बलौदाबाजार में स्थित है। इनका जन्म बिंजवार जनजाति में हुआ था, और ये छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम शहीद है। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम शहीद कौन है? तो वो है शहीद वीर नारायण सिंह, और इनके पिता का नाम था रामसाय बिंजवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति को चुनिए जो पेशे से मूलतः वकील थे पर वे एक अच्छे सेवक भी थे, और उनकी एक पुस्तक का नाम हॉलैंड का इतिहास है। तो वो है ठाकुर छेदीलाल। नाम याद रखना है, ठाकुर छेदीलाल। इनकी बुक है हॉलैंड का इतिहास। ये पेशे से वकील थे और ये एक सेवक भी थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुंदरलाल शर्मा। सुंदरलाल शर्मा के बारे में याद रखना है कि इनको छत्तीसगढ़ का गांधी बोला जाता है। इनके पिता का नाम था पंडित जयलाल तिवारी। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे अलग अलग सरनेम दिया हुआ है, तो इन सरनेम से लोग कंफ्यूज होकर शर्मा का शर्मा डाल देंगे तो वो गलत हो जाएगा। इनके पापा का नाम था पंडित जयलाल तिवारी। नेक्स्ट है, किसे छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है? तो अभी हमने बोला कि पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। 1906 में इन्होंने समित्र मंडल की स्थापना की। 1912 में इन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रथम खंड काव्य दान लीला की रचना की। 1918 में इन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रथम बार पांडुलिपि नक्शा बनाया। 1920 में कांडेल नगर सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है कि समित्र मंडल की स्थापना किसने की? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने की। छत्तीसगढ़ का प्रथम का अखंड काव्य कौन सा था? तो वो दान लीला था, और इसकी रचना किसने की? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। कब की? 1912 में। छत्तीसगढ़ का प्रथम बार जो नक्शा बना था पांडुलिपि का, वो किसने बनाया? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। कंडेल नगर सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कौन सा सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो वो था कंडेल नगर नहर सत्याग्रह। नेक्स्ट है, 1925 में राजिम में राजीव लोचन मंदिर है, उसमें निम्न वर्गों को प्रवेश कराया। तो ये भी पूछता है क्वेश्चन में कि राजिम में कौन सा मंदिर है और किन को प्रवेश कराया और किसने कराया। 20 दिसंबर 1920 को इनके आग्रह पर महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछता है कि महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था। अगर ये भी पूछ लिया तो किसके आग्रह पर हुआ था? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा के। नेक्स्ट है, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जेल से श्री कृष्ण जन्मस्थली नामक पत्रिका निकाली। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि कौन सी पत्रिका निकाली। और साहित्य लेखन हेतु पंडित सुंदरलाल शर्मा को साहित्य लेखन पुरस्कार दिया जाता है।
इनके नाम पर साहित्य लेखन पुरस्कार, पंडित सुंदरलाल शर्मा साहित्य लेखन पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, राजमोहिनी देवी मुख्यतः किस कार्य क्षेत्र से संबंधित थी? शिल्प, संगीत, साहित्य, समाज सेवा या इनमें से कोई नहीं? तो राजमोहिनी देवी जो है वो समाज सेवा से संबंधित थी। इनका जन्म हुआ था सरगुजा जिले के ग्रोगोरी नामक गांव में और ये महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस सितार वादक ने लंदन स्थित हाउस ऑफ कॉमन्स में आयोजित संगीत कार्यक्रम में सितार वादन किया था? विमलेंदु मुखर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी, अरुण कुमार सेन या विप्लव चक्रवर्ती? तो इसका करेक्ट आंसर है बुद्धादित्य मुखर्जी। ये CG व्यापम के 2015 के पेपर में आ चुका है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम नारायणपुर के संस्थापक कौन है? तो हमने पीछे ही देखा कि छत्तीसगढ़ में विवेकानंद के जो प्रवर्तक थे वो थे स्वामी आत्मानंद। तो स्वामी आत्मानंद जो है इन्होंने ही नारायणपुर में स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम स्थापित किया। उन्होंने 1985 में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में इस आश्रम की स्थापना की। नेक्स्ट है, सदाशिव गोविंद कंतरे किस कार्य क्षेत्र से संबंधित है? तो वो संबंधित है कुष्ठ उन्मूलन से। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा 1981 में इस राज्य के किस विधायक को विधान पुरुष की उपाधि दी गई थी? मथुरा प्रसाद दुबे, श्यामाचरण शुक्ल, रामगोपाल तिवारी या इनमें से कोई नहीं? तो विधान पुरुष की उपाधि मिली थी रामगोपाल तिवारी को। तो इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं कि कब दी गई थी? मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा दी गई थी। तो कौन सी विधानसभा द्वारा दी गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे दी गई थी? ठीक है, या फिर ये पूछ लेगा कि रामगोपाल तिवारी को 1981 में मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी? तो ये थी विधान पुरुष की। नेक्स्ट है, माधव सदाशिव गोलकर जिनको गुरुजी बोला जाता है, इनका संबंध किन स्थान से है? तो इनका संबंध जो है वो सरायपाली से है। नेक्स्ट है, वल्लभाचार्य ने कौन सा मार्ग चलाया? पुष्टि मार्ग, सूफी मत, अद्वैतवाद या निर्गुण मत? तो वल्लभाचार्य ने चलाया था पुष्टि मार्ग। नेक्स्ट है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह को किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछता है। तो छत्तीसगढ़ के सहकारी आंदोलन के जनक के रूप में ठाकुर प्यारेलाल सिंह को जाना जाता है और सहकारिता के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट काम करने वाले व्यक्ति या संस्था को हर साल ठाकुर प्यारेलाल पुरस्कार भी दिया जाता है। इन्होंने BNC मिल हड़ताल का नेतृत्व किया था और सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की थी। तो इससे क्वेश्चन भी बहुत सारे बनेंगे कि कौन सा पुस्तकालय की स्थापना की थी? तो सरस्वती पुस्तकालय। फिर पूछा जाएगा कि सरस्वती पुस्तकालय कहाँ पर है? तो वो है राजनांदगांव में। फिर इन्होंने कौन से हड़ताल में नेतृत्व किया था? तो BNC मिल हड़ताल में। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। छत्तीसगढ़ में सहकारी आंदोलन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ में सहकारी आंदोलन के जनक कौन है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। और सहकारी आंदोलन के पिता भी इन्हीं को बोला जाता है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह को। पंडित सुंदरलाल शर्मा को तो छत्तीसगढ़ का गांधी बोला जाता है। छत्तीसगढ़ से कौन 9 बार सांसद रह चुके हैं? तो जो VC शुक्ल हैं ये छत्तीसगढ़ से 9 बार सांसद रह चुके हैं। नेक्स्ट है, कौन सा कथन ठाकुर प्यारेलाल सिंह के बारे में गलत है? ये इस राज्य के प्रथम मजदूर संघ के नेता थे, तो ये तो सही है। ये इस राज्य में सहकारिता के प्रणेता थे, तो हाँ, इनको सहकारिता का जनक तो बोला जाता है। इन्होंने राजनांदगांव में पुस्तकालय की भी स्थापना की, पर जो राजनांदगांव विधानसभा के सदस्य चुने गए ये गलत है। तो जब कोई चीज़ गलत आती है तो उसके 3 सही ऑप्शन भी हमको याद रखने हैं, क्योंकि सही ऑप्शंस भी कभी एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया तो हमको याद रहेगा। नेक्स्ट है, अकलतरा में जन्मे एक स्वतंत्रता सेनानी और बैरिस्टर कौन थे? तो वो थे छेदीलाल, ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्रता सेनानी और बैरिस्टर जो थे वो छेदीलाल का जन्म अकलतरा जांजगीर चांपा में हुआ था और इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रिका कर्मवीर का संपादन किया और 1946 में संविधान निर्मात्री सभा के बिलासपुर के सदस्य चुने गए। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सेनानी बैरिस्टर छेदीलाल पैदा हुए। तो अभी हमने देखा कि अकलतरा में जन्मे थे, तो ये कहाँ पैदा हुए? अकलतरा में, ऑप्शन नंबर बी। और ये अकलतरा कहाँ पड़ा? जांजगीर चांपा में।
नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। छत्तीसगढ़ का नहीं पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो पंडित रविशंकर शुक्ल, और छत्तीसगढ़ के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे अजीत जोगी। तो इनकी व्याख्या है कि 1 नवंबर 1956 को गठित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे, और इनकी स्मृति में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भावना हेतु पुरस्कार दिया जाता है। तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है ये भी पूछ लेते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है इनमें से कौन छत्तीसगढ़ राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा, तात्या टोपे, नाहर सिंह, भगत सिंह या फिर दादा भाई नौरोजी। तो हम सबको पता है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है वो छत्तीसगढ़ के गांधी, छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रख्यात है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध सितार वादक कौन है। तो जो प्रसिद्ध सितार वादक है वो है विमलेंदु मुखर्जी और बुद्धादित्य मुखर्जी। 7 दिसंबर 1955 को प्रसिद्ध संगीत साधक बुद्धादित्य मुखर्जी का जन्म हुआ। ये सितार वादक विमलेंदु मुखर्जी के पुत्र थे, और इन्होंने सितार वादन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की, और लंदन हाउस ऑफ कॉमन्स में कार्यक्रम देने वाले पहले भारतीय और सितार टप्पा बजाने वाले पहले कलाकार हैं। तो ये क्वेश्चन हमने पिछले भी देखा था, तो कि किसने बजाया था, तो वो थे बुद्धादित्य मुखर्जी, और इनके पापा का नाम था विमलेंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट है 1936 में वायसराय ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह को किस उपाधि से विभूषित किया था। संगीत प्रभाकर, संगीत पटु, संगीत विभाकर या संगीत सम्राट। तो राजा चक्रधर सिंह कहाँ से संबंधित है, रायगढ़ से। इनको वायसराय ने कौन सी उपाधि दी, तो उन्होंने दी संगीत सम्राट की उपाधि। कब दी, 1936 में। और वो क्या बजाते थे, तो वो तबला बजाते थे। उनकी तबला वादन से प्रभावित होकर उनको संगीत सम्राट की उपाधि दी, और ये ललित कला की विभिन्न विधाओं में पारंगत थे। नेक्स्ट है इस राज्य में किस स्थान पर प्रसिद्ध पार्श्व गायिका अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का जन्म हुआ। तो सुलक्षणा पंडित का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़ में। नेक्स्ट है बस्तर की परंपरागत शिल्पकला के प्रसिद्ध शिल्पकार कौन है। नर्मदा सोनसाय, बेलगुर मंडावी, आनंद सिंह श्याम, जयदेव बघेल या गोविंदराम झारा। तो इसका करेक्ट आंसर है जयदेव बघेल, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध संगीतकार और उनका क्षेत्र सुमेलित है। तो बुद्धादित्य मुखर्जी, जिन्होंने लंदन हाउस ऑफ कॉमर्स में सितार बजाया था। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित महान व्यक्तियों में से किसका छत्तीसगढ़ से कोई संबंध नहीं है। तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध जो है वो उत्तराखंड से है, और ये चिपको आंदोलन के प्रवर्तक है। तो इनका संबंध छत्तीसगढ़ से नहीं है। और बाकी माधव प्रसाद सप्रे, पंडित रविशंकर शुक्ल और हबीब तनवीर, तीनों का संबंध छत्तीसगढ़ से है। निम्नलिखित राजनीतिकों में से एक समय या दूसरे समय केंद्रीय मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया है। तो वो कौन कौन है। तो इसमें से हमको कालक्रम निर्धारित करना है। तो सबसे पहले विद्याचरण शुक्ल है, फिर उसके बाद है थर्ड पुरुषोत्तम लाल कौशिक, फिर है सेकंड अरविंद नेताम, फिर है फोर्थ रमेश बैस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, इसमें हमको कालक्रम याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आंग्ल शासन द्वारा लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया। राजा रामानुज प्रताप सिंह देव, राजा नरेश चंद्र सिंह, राजा चक्रधर सिंह या मुंशी अब्दुल रऊफ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा रामानुज प्रताप सिंह देव। इन्होंने लंदन के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, और ये छत्तीसगढ़ की ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो क्वेश्चन पूछ लेगा छत्तीसगढ़ से ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो राजा रामानुज प्रताप सिंह देव, और ये क्रिकेट खेल में निपुण CK नायडू के साथ खेले थे। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की प्रथम ICS परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कौन है। तो अभी हमने देखा कि रामानुज सिंह देव जो थे उन्होंने पहली ICS की परीक्षा छत्तीसगढ़ से पहले थे जिन्होंने उत्तीर्ण की। छत्तीसगढ़ में सहकारिता के मतदाता पंडित वामन राव लाखे ने किस सन में रायपुर कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना की। तो वो सन था 1913। तो हमसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि रायपुर कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना किसने की। तो किसने की, पंडित वामन राव लाखे ने। वामन राव लाखे कौन थे, छत्तीसगढ़ में सहकारिता के मंत्रदाता थे। ठीक है।
नेक्स्ट इसमें से क्वेश्चन पूछेगा कि कोऑपरेटिव बैंक और बलौदाबाजार में किसान कोऑपरेटिव बैंक राइस मिल की स्थापना की, जो कि किसान के शोषण मुक्ति के लिए कदम था, और वर्ष 1916 में रायपुर में होम रूल लीग के संस्थापकों के सदस्यों में से एक थे। वामनराव लाखे ने किसानों को शोषण मुक्त करने हेतु किसकी स्थापना की? तो अभी हमने देखा कि बलौदाबाजार में उन्होंने क्या किया था, किसान कोऑपरेटिव बैंक राइस मिल की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत के किस राष्ट्रपति ने रायपुर में शिक्षा पाई? शंकर दयाल शर्मा, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला, ज्ञानी जैल सिंह या आज वेंकट-रमन? तो इसका करेक्ट आंसर है जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला। इन्होंने रायपुर में शिक्षा पाई और ये भारत के उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध मजदूर नेता कौन रहे? तो सबसे प्रसिद्ध मजदूर नेता जो रहे वो थे शंकर गुहा नियोगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी त्यागमूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह किस जिले के हैं? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह कौन से जिले के हैं? राजनांदगांव के। नेक्स्ट है, यति यतन लाल महासमुंद के किस आश्रम से जुड़े थे? सेवाग्राम, रामकृष्ण, विवेकवर्धन या जैतूसाव मठ? तो करेक्ट आंसर है विवेकवर्धन आश्रम से। राज्य शासन के द्वारा हर वर्ष इनकी स्मृति में अहिंसा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली व्यक्ति या संस्था को ये पुरस्कार दिया जाता है, और इनमें छत्तीसगढ़ का अहिंसा का अग्रदूत कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ की अहिंसा का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो वो है यति यतन लाल, और ये महासमुंद के विवेकवर्धन आश्रम से जुड़े थे। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं लास्ट। इनमें से 1936-37 में मध्य प्रदेश के गवर्नर पद पर रहे कौन रहा? पंडित सुंदरलाल शर्मा, ई राघवेंद्र राव, रविशंकर शुक्ल या घनश्याम सिंह गुप्ता? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ई राघवेंद्र राव। इनको 1936-37 में मध्य प्रांत का गवर्नर बनाया गया था, और ये 1941 में वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले छत्तीसगढ़ के एकमात्र सदस्य थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत सरकार में शामिल थे। नेक्स्ट है, 1941 में वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले एकमात्र छत्तीसगढ़ के सदस्य कौन थे? तो अभी हमने डिस्कस किया कि कौन था। 1941 में ई राघवेंद्र राव, और ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय थे। तो ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है, उसमें द्वितीय विश्व युद्ध पूछा था और इनमें 1941 पूछा गया। तो नाम याद रखना है, ई राघवेंद्र राव। ये एकमात्र छत्तीसगढ़ के सदस्य थे। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रायपुर की नगर माता कहलाई है? बिन्नी बाई, तीजन बाई, सरला बाई या मुन्नी बाई? तो करेक्ट आंसर है बिन्नी बाई। इन्हें रायपुर की नगर माता के नाम से जाना जाता है, और राधा बाई को रायपुर की बाई के नाम से जाना जाता है। तो ये 51 क्वेश्चन हमारे छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से रिलेटेड थे। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। इफ़ येस देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद अदर्स ऑल्सो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।